तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर का ईयर मीन्स कब स्टार्ट हुआ था एंड कब एंड हुआ था। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है एंग्लो सिख वॉर कब स्टार्ट हुआ था, सेकंड या फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, और उसका आंसर देना बहुत टफ होता है क्योंकि ईयर जल्दी याद नहीं होते हैं। तो हम सिंपल ट्रिक से समझेंगे कि कैसे फर्स्ट और सेकेंड की स्टार्टिंग एंड एंड डेट हमको याद हो जाए हमेशा के लिए। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग ने एंग्लो मराठा एंग्लो मैसूर वॉर की ईयर की ट्रिक से लेके गवर्नर जनरल तक हम लोग ने याद कर लिया बहुत आसान ट्रिक से। और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं एंग्लो सिख वॉर के ईयर की ट्रिक में और देखते हैं किस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो चलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पे। उससे पहले हम देखेंगे नंबर मैपिंग, जो हमने हर वीडियो में देखा है क्योंकि नंबर मैपिंग ही बेस है। क्लियर इतनी बात? तो क्या है नंबर मैपिंग? तो देखो, नंबर मैपिंग ये है कि कोई भी ईयर अगर बन रहा है, जैसे अगर हम कहें कि 90 तो ये 4 नंबर से मिलके बन रहा है 1990 से। और अगर 78 बन रहा है तो ये भी 4 नंबर से मिलके बन रहा है 1778 से। मीन्स जितने भी 4 नंबर हैं वो 0 से 9 तक ही हैं, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो अगर हम 0 से 9 तक के नंबर की मैपिंग कर दें और उसको कन्वर्ट कर दें वर्ड में, तो उससे हम बहुत आसानी से ट्रिक में यूज़ कर पाएंगे और सिंपल वे में याद कर लेंगे। तो चलो देखते हैं हमने क्या कहा, कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं नंबर मैपिंग। जैसे अगर 0 हुआ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शून्य, तो शून्य बनता है श से। तो श से अगर जितने भी वर्ड बनेंगे, जैसे हो गया शत्रु, शान, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी क्योंकि ये दोनों वर्ड श से बन रहे हैं और श से बनने वाले दुनिया में जितने भी वर्ड हैं उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि श से बनता है शून्य। ऐसी ए से बन रहा है एक, एक की वैल्यू होती है 1, 1 को हिंदी में एक कहते हैं जो कि ए से बनता है। तो ए से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं दुनिया के, जैसे एक, एकता, एकांत, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी क्योंकि ये ए से बन रहा है और ए से क्या बनता है? एक बनता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ऐसी द से बनने वाले की वर्ड वैल्यू क्या होगी? 2, 2 हो जाएगी न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसी त से बनने वाले की क्या होगी? तो त से बनने वाले की हो जाएगी 3 क्योंकि त से बनता है 3, तो त से जैसे तीर हो गया, तीर हो गया, तारीख हो गई, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूमेरिक? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है त से और त से बनता है 3। ऐसी च से बनने वाले की 4 वैल्यू हो जाएगी, प से बनने वाले की 5 हो जाएगी, जैसे पंखा। ऐसी छ से बनने वाली की 6, स से बनने वाली की 7 एंड अ से बनने वाले की 8 एंड न से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं हिंदी के उसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये बात समझ में आएगी। काफ़ी सिंपल सी बात थी जो हर वीडियो में हम समझाते हैं क्योंकि यही बेस है हमारे हर ट्रिक का वॉर की। क्लियर है? तो चलो चलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पे। क्या ट्रिक है? तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की ट्रिक ये है कि अंग्रेज 4 पंजाब 1। क्या कहा? फिर से देखो, अंग्रेज 4 पंजाब 1। बात भी यही थी, अंग्रेज ज़्यादा थे पंजाबी कम थे इसलिए हार गए थे एंग्लो सिख वॉर। तो वहीं हमने बोला है कि अंग्रेज 4 पंजाब 1। सिंपल है, इतनी बात याद हो जाएगी बहुत आसानी से। तो अब इसको हम डिकोड करते हैं। तो क्या डिकोड में करेंगे? तो देखो, अंग्रेज क्या बन रहा है? अंग्रेज अ से बन रहा है, तो अ से बनता है 8 इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमको मिल गया वैल्यू 8। 4 से 4 च से बनता है, तो च की वैल्यू कितनी होती? 4 होती, तो 4 से मिल गया 4। 4 पंजाब प से बन रहा है, तो प की वैल्यू प से क्या बनता है? 5 बनता है, तो 5 की वैल्यू हो गई 5। एंड एक ए से बन रहा है, एक से क्या बनता है? 1 बनता है, तो 1 की वैल्यू न्यूमेरिक हो गई 1। अब इसके बाद जो हमने हर वीडियो में कहा है वहीं इसमें भी यूज़ करेंगे कि 3 नंबर के बाद हम प्लस लगाएंगे। सिंपल इतनी बात। अब हमको क्या मिल गया? तो 8 4 5 एंड +1 करेंगे तो 8 4 6 एंड दोनों के आगे 1 लगाएंगे हमेशा की तरह। तो हमको 2 ईयर मिल गए 1845 एंड 1846। तो 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट हो रही थी एंड 1846 में एंड हो रही थी। सिंपल इतनी बात। तो बहुत आसानी से हमको याद हो गया कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब स्टार्ट हो रही थी एंड कब एंड हो रही थी। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तुम बहुत आसानी से आंसर दे दोगे। बस तुमको यही याद रखना है कि अंग्रेज 4 पंजाब 1 और हर वर्ड से एक नंबर बन रहा है स्टार्टिंग से और 3 के बाद हम प्लस लगाएंगे। सिंपल है। अब चलो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखते हैं। तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब स्टार्ट हो रहा था? तो 1848 में एंड एंड हो रहा था 1849 में। क्लियर है? तो इसकी ट्रिक क्या है? तो अस्त्र चले अनेक एकाएक। क्या कहा था पहले की ट्रिक? तो अंग्रेज 4 पंजाब 1। दूसरे की क्या है? अस्त्र चले अनेक एकाएक। मीन्स ये टोटली एक सेंटेंस है, ध्यान दो अगर तुम तो, कि अंग्रेज 4 पंजाब 1 अस्त्र चले अनेक एकाएक।
तो एकाएक अनेक अस्त्र चले थे। इसलिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में पूरी तरह से सिख साम्राज्य खत्म हो गया एंड अंग्रेजों ने शासन को संभाल लिया एंड सब्सिडरी अलायंस के अंडर में अपने में विलय कर लिया था सिख साम्राज्य का। सिंपल है, तो मतलब ट्रिक जेन्युइन भी है और कनेक्ट भी हो रही है। ये पूरा एक सेंटेंस बन रहा है। कैसे बन रहा है तो देखो, अंग्रेज 4 पंजाब 1 अस्त्र चले अनेक एकाएक। तो ये टोटल एक सेंटेंस है एंड 4 वर्ड का एक ईयर बन रहा है फर्स्ट एंग्लो की एंड 4 वर्ड का अलग सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का ईयर बन रहा है। सिंपल इतनी बात। अब देखो, अस्त्र अ से स्टार्ट हो रहा है तो अ से बनता है 8। चले च से स्टार्ट हो रहा है तो च से क्या बनता है तो 4 बनता है। अनेक अ से स्टार्ट हो रहा है तो अ से क्या बनता है 8 बनता है। एकाएक ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए से क्या बनता है 1 बनता है। 3 नंबर के बाद फिर प्लस लगाएंगे तो हमको फिर 2 ईयर मिल गए। कौन कौन से मिले तो 2 ईयर हैं 848 एंड +1 करेंगे तो 849 एंड दोनों के आगे 1 फिर लगाएंगे हम। मीन्स स्टार्ट कब हो रही तो 1848 में एंड एंड हो रही है 1849 में एंड 2 ही एंग्लो सिख वॉर हुई थी। तो बहुत सिंपल वे में हमने याद कर लिया। अब ये भी नहीं भूलना है कि ये एंग्लो सिख वॉर की ट्रिक है। कैसे नहीं भूलोगे तो पहली ट्रिक में हमने कहा था कि अंग्रेज 4 पंजाब 1 और पंजाब में किसका शासन था तो सिख का था एंड लाहौर जो है वो कैपिटल थी। तो सिख का साम्राज्य कहाँ पे था पंजाब में था। अपनी ट्रिक में क्या आ रहा है पंजाब आ रहा है। अंग्रेज 4 पंजाब 1। क्लियर इतनी बात। एंड दूसरे एंग्लो सिख वॉर के क्या अस्त्र चले अनेक एकाएक। अनेक अस्त्र एकाएक चले थे अभी तो हार गए थे सिख। सिंपल है, हमेशा याद रहेगा। तो 2-3 बार रिवाइज करना हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।